दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम समाज के अलग से डिमेंशन पर नजर डालेंगे। सुपरस्टिशन, ब्लाइंड फेथ या अंधश्रद्धा। तो ये अंधश्रद्धा क्या है और कहां पे दिखाई देती है? क्या हम अपने मतलब के लिए किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं? आखिर ये अंधश्रद्धा पर हमें इतना भरोसा क्यों है, जब हम उसका रूट कॉज भी नहीं जानते और हम भूल जाते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क क्या है? क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? आइए सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से। 3 साल से मैं बहुत भटक रही हूँ जगह ब जगह। 3 साल से? 3 साल से। टीवी में भी एक प्रोग्राम आया था, मैं देखा था। बाबा जी उसका नाम था। मैं उससे पूछा था, उसने किया कि तेरे लड़के के ऊपर जादू हुए, तू मेरे को 2000 पाउंड भेज। 2000 पाउंड भेज। मेरे लड़के के ससुराल है ना लंदन में। मैं 2000 पाउंड उसको भेजा। मेरा लड़का खो गया ना 3 साल से, घर से निकल गए। मैं किससे पूछा था, टीवी में आया था प्रोग्राम, कहते हम पूछ देते हैं जिसकी प्रॉब्लम होए ना। मैं उससे पूछा था, उसने मेरे को किया कि 2000 पाउंड मेरे को भेज, तेरा लड़का आएगा। मैं किया, घर वालों से सबसे सलाह करके मैं 2000 पाउंड भेज दिया। मतलब मेरा लड़का आ जाए, पैसे मिल जाएंगे, मेरे को कोई बात नहीं। इसमें फिर मैं इसको बात की, मतलब मेरा लड़का तो नहीं आया, तुमने किया कि 100% में आ जाएगा, 2000 पाउंड में तेरे को भेज दिया, कर्जा करके जिन से भी किया। कहते नहीं 4000 और भेज। कहते हैं मुझे तुमने बिजनेस लगाई हुई है, कहते तेरा लड़के के ऊपर काले जादू हुई। मैं टकड़ी ते जाता हूँ पूजा करने के लिए, मैं तो लोटों के साथ पूजा करते। पूजा तो ऐसे होती है, मन से पूजा होती है, लोटों के साथ तो पूजा नहीं होती। 4000 मेरे को और भेज। मैं इसको किया, मैं तो छोड़ देती हूँ, मैं उसको भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। मैं इसको 4000 नहीं भेजे, 2000 पाउंड में इसको भेज दिए लंदन में। बस कोई माता है जो भी है, मैं इसके पीछे भटकती हूँ, पूछने के पीछे जाती हूँ। 3 साल हो गए। फिर इस नवरात्रों में भी मैं देवी के पास गई थी, फ्रैंकफर्ट गई थी। कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट गई थी। उसको माता आती थी, उसके पूछने गई थी। जिससे भी पूछा है ना, सब ऐसे कहते हैं कोई जगह पे बैठा हुआ है आ जाएगा, कोई जगह पे बैठा हुआ है आ जाएगा। 3 साल में मैं नींद नहीं करी। अभी किसी को पूछने जाना बंद करो और भगवान पर छोड़ दो। भगवान को कहना कि भी आपका बेटा है, आप संभालो, मैं उसकी माँ रियल नहीं हूँ। और अभी उसको स्वीकार कर लो। मन नहीं मानता ना। मानोगी न मानोगी उससे फर्क क्या होगा? मानोगी तो शांति रहेगी, नहीं मानोगी तो दुखी हो जाएगी। और ये कुछ किसी के पास जाके पूछना और पैसे देना, ये सब बंद करो। कोई किसी के हाथ में नहीं है, सब बातें हैं, पैसे लूटने की बातें हैं। क्या ऐसे में चक्कर में डाल दिया इसने, कुछ दिखता नहीं, कुछ नहीं, ये सब बोलते हैं। ऐसे चक्कर में डाल दिया इसने। 2000 पाउंड में इसको भेज दिया। इतना मेरा दिल दुख रहा था, मुझे खैर परवानी मेरा लड़का आ जाए। पैसे की कोई बात थोड़ी आता है बहन जी, पैसे देने से थोड़ी आता है। वो तो आने वाला है तो उसके आप वो खुद ब खुद आएगा बहन जी। इतना है कि वो हम बताते हैं, इतना हमको कुछ दिखता नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा हम देख के बोलते हैं, ऐसा कोई ऐसा सब बातें हैं। ये इस कलयुग में ऐसा ज्ञान उसको आंखों से दिखे और देखे, यहाँ बैठा है वहाँ बैठा है, इस दिन आएगा, ये तारीख को आएगा, ये सब ज्ञान इसके ऊपर भरोसा नहीं रहा ना। किसके ऊपर भी भरोसा नहीं हुआ थी। नहीं भरोसा करने ऐसी बात के लिए भरोसा किसी पे भी मत करो। हम कहते ना हमारे पे भी भरोसा मत करो। हम खुद ही कहते हैं कि ऐसी बात हम अगर करें तो गलत करे, ऐसा मानो। लेकिन हम कहते ना कि हम किसी को ऐसा नहीं दिखता है, ये तो बोलने की बातें हैं। ये कहा ना वो उसके जैसा वो उसने वो
ड्राइविंग लाइसेंस के जैसी बात है। किसका आ गया तो लगेगा कि माता जी की वजह से आ गया 2000 पाउंड में, और किसका नहीं आया तो पैसे भी जेरी गए। बाबा था, जेरी बाबा नाम था उसका, लंदन का। उसका एड्रेस भी मेरे पास है। मेरे लड़के के ससुराल लेते हैं लंदन में। उसने किया कि आ जाए लड़का तेरा, एक दफा हम उसके पास आपको जाएंगे। पता है? गुजरात समाचार છે ને આપણો, हमारा जो पेपर है ना, न्यूज़पेपर, उसमें आजकल लंदन में 10-15 बाबा की एडवर्टाइज आती है। ये जो बाबा है ना, सारा फुल पेज एडवर्टाइज भेजते हैं पेपर में। एक एडवर्टाइज का वीक का 1000 पाउंड देते हैं सिर्फ एडवर्टाइज करने का। तो सब पेपर में एडवर्टाइज आती है। अभी लंदन में 10-15 बाबा की एडवर्टाइज न्यूज़पेपर में आती है। ये जवेरी बाबा की न्यूज़पेपर में कई सालों से आती है एडवर्टाइज। मैं इसको बताया भी था, मैं तो अपना एड्रेस दे मेरे को, फोन नंबर दे, नहीं, वही एड्रेस दे। फोन नंबर ही रखते हैं एडवर्टाइज में, वो एड्रेस नहीं रखते। नहीं, ना कॉन्टो नंबर दूंगा ना फोन नंबर दूंगा। मेरे को चिक दे दे। मेरे लड़के की सास रहती थी उधर, मैं उसको चिक भेज दी। मैं तू उसको जाके पैसे उसको दे हाथ में। जब भी उसने बात की, मुझे मेरा लड़का तो नहीं आया, तुमने किया 100% में आ जाएगा, कहते 4000 और भेज दे। मैं लोटों के साथ पूजा कर रहे हैं, तू कोई लूट रहे हैं हमको। ऐसा है बहन जी, सच बताओ आपको, ऐसे बाबा तो दुनिया में बहुत है। किसी को हम बुरा क्यों कहे? हमारी क्यों अक्ल कम हो गई कि हम ऐसे जाके देके आया? हमारी गलती है। हम तो औरों को सुधारने जाने की बात नहीं करते, वो कोई ऐसे के वैसे ही रहने वाले। हम सुधरो, हम समझो, हम जाकर तो ऐसी तो माता जी वाली बात है ना, माता जी आती है वो भी ऐसे ही है, सब पैसे लेती है। इसमें छोड़ो, जहाँ पैसे का लेना देना है वहाँ सच्ची बात नहीं है, सब बिजनेस है। तो अभी शांति रखो, जहाँ हो उसके लिए प्रार्थना करो और स्वीकारो। जहाँ है वहाँ अच्छा है, बैठो अपना। नहीं, लेकिन हम कहते हैं ना, आप शांति से अपना रहो। अभी जो है उसको संभालो, अपने पति को संभालो, और बच्चे हैं कि नहीं आपको, तो उनको संभालो। क्या सोच रही हूँ ना, ऐसा था भी ना, कहीं जाता भी नहीं था, क्या पता कैसे चला गया। वो रहता है ऐसा बहन जी, आजकल ऐसी सोबत मिल जाती है या कुछ ऐसा, ऐसे ही बाबा जैसा कोई अट्रैक्शन देने वाला मिल जाता है, चले जाते हैं। क्या आप भगवान पे पर सौंप दो, आपको सौंपा है, आप उसका संभालो, अच्छा करो। अभी आप उसको स्वीकार लो, और अभी जो बच्चे हैं बाकी के, उन पर ध्यान दो, उनको प्रेम दो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी मन से निकलता ही नहीं, दिमाग से नहीं निकालोगी तो आप दुखी होगी। और अभी जो बाकी के बच्चों की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी भी आप अच्छी तरह से नहीं निभा रही हो, क्योंकि आप माँ है, तो जिनको भी तो आप सारा दिन रोती रही, ऐसा कुछ करती रही, तो बच्चों को कितना दुख होगा, पति को कितना दुख होगा। तो स्वीकारो और जो है उनको संभालो, उनको प्रेम दो, उनकी सारी जिम्मेदारी पूरी करो। मन को शांति नहीं आती ना। हाँ, तो हम बताते हैं ना, तो शांति के लिए यही सोचो कि भी इनकी क्या फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ मैं अभी अदा करूँगी। वो बेटा गया अपना, जहाँ होगा वहाँ अच्छा ही होगा, और आप प्रार्थना करो भगवान को, उसको सुख शांति दो और जल्दी वापस दो। बाकी आप उसके लिए और कुछ मत सोचो, उसके लिए सोचना बंद कर दो। भगवान को सौंपा, फिर हम सोचने की क्या ज़रूरत, भगवान संभालेंगे। जब आपके मन की शांति कब आएगी, जब आप भगवान को पूरा सौंप दो, तो में आया ना। और अभी जो है उसको संभालो, शांति हो जाएगी। हाँ, आपको स्वीकार कर लो, अभी जो है उसको संभालूंगी, नहीं है उसको भगवान संभालो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। बहुत कितनी एडवर्टाइज बहुत आती है लंदन में, इतना जाप कराओगे तो आपका ये अच्छा हो जाएगा, कर्म ये तुम्हारा कर्म हट जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। अरे तो उसकी फीस रहती है, इतना जाप करवाने के 500 पाउंड, 1000 पाउंड। कोई घर में मृत्यु हो गई तो उसके लिए हरिद्वार में वो सब जाप करने के लिए, सब नारायण बलि करने के लिए, ये करने के लिए 1500 पाउंड या 1000 पाउंड। अरे 1000 पाउंड में तो 1500 पाउंड में तो 3 बार जाके आएगा इंडिया खुद। और ये कि यहाँ बैठा बैठा वो वहाँ वो जाप करेगा, और हमारे घर वाले मृत्यु को पाए, उनका अच्छा हो जाएगा। कैसे हो सकता है? हर कोई मरता है, अपने कर्म लेके मरता है, और उसके कर्म के हिसाब से उसको फल मिलता है।
बीच में कोई जाप करो या कुछ करो, खुद भगवान ऊपर से नीचे आ जाए तो भी किसी के कर्म में फर्क नहीं कर सकते हैं। कृष्ण भगवान अपने पर कर्म में फर्क नहीं कर सकते, उनको भी बाण लगा और उनकी भी मृत्यु हो गई। रामचंद्र जी को भी वनवास हुआ, कितने दुख आए, ऐसे दुख तो किसी को नहीं है, तो भी वो कुछ किसी का फर्क नहीं हुआ। महावीर भगवान को तो इतने सारे कष्ट आए थे, आप सुने तो यहाँ ही बेहोश हो जाए, तो भी उन्होंने उनके किसी के कर्म उन्होंने नहीं कहा, हो ही नहीं सकता है, पूरे करने दो हमको तो ही हम छूट सकोगे, और कोई छुड़वा भी नहीं सकता है। कर्म वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन हाँ अगर ज्ञान होगा तो अब ज्ञान की मदद से आप इस कर्म में हिम्मत से रहने की, दुखी होए बगैर हिम्मत से रहकर इस कर्म को पूरा करने की आपको भीतर में ताकत आएगी, शक्ति मिलेगी। वही हो सकता है, बाकी कर्म किसी का नहीं बदल हो सकता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। मुझे अभी तो सब छोड़ दिए, पहले से बहुत पूछे। नया नवा जब पहले निकला था, कोई कहते पाठ करवाए, कोई तो पूजा करा, शनिवार की पूजा कराई थी, कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। अभी थोड़ा बहुत अभी छोड़ दिए, अभी थोड़ा अगर मन में भी रहा ना थोड़ा बहुत, तो उसको भी छोड़ दो, बस छोड़ और दिया, भगवान को सौंप दो। माता की झोली में डाल के बैठ गई हूँ, बस। बस जिसको मानती हो उसके झोली में डालो, जिस भगवान को, जिस माता जी को जिसको मानते हैं उसको झोली में डालो। और अभी अब ये जो बच्चे हैं बाकी उनको संभालो, पति को संभालो, अपने खुद को संभालो। ऐसे करोगी तो ये आप कितने दुख में बहुत ही पाप कर्म बांधती हो बहन जी। और यहाँ तक बहुत चिंता करे, रात न सोए, गोली खाती हूँ तो उससे बीमारी की, उससे क्या होता है बहन जी मालूम है? अगला जन्म आपको जानवर गति में जाना पड़ता है। इसको अर्थ ध्यान कहते हैं, रौद्र ध्यान कहते हैं। ऐसे नींद ही नहीं आती, दवाई ना खाओ नींद नहीं आती। नहीं तो अभी आपकी शांति से सो जाओ, दवाई ववाई सब निकल जाएगी। चाहिए 4 दिन में देखो, तुम सत्संग करते जाओ, बहुत शांति हो जाएगी। मन में, घर में थोड़ा मन उदास होता है, मंदिर आ जाती हूँ। अभी घर भी अपने है, बच्चे और बच्चे तो है घर का, उनके लिए करो। सब अलग अलग है, अब साथ में कौन बैठे है किसके साथ? जितने बच्चे न अलग अलग है ना। घर में मियाँ बीबी हैं, थोड़ा मन घबराता है, घर में मंदिर आ जाते हैं, तो फिर आपने इधर थोड़ी शांति मिल जाती है। वो बात अच्छा है शांति के लिए, पर लेकिन अभी आपको घर में और मंदिर में दोनों जगह पे सरीखा ही होना चाहिए। घर भी हमारा मंदिर ही है, घर भी मंदिर है, सही बात। और यह भी घर है, यह शरीर है, वो भी मंदिर है, और हमारा आत्मा परमात्मा है, स्वयं उसमें विराजमान है। उसको पहचानो, मैं वो हूँ, न मैं किसी को माँ, आत्मा न किसी का माँ है, न बाप है, न बेटा है, न कुछ है। वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। ये संजोग कर्म के हिसाब से इकट्ठे होते हैं और बिछड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं और बिछड़ते हैं। ये शरीर भी छूट बिछड़ जाता है, सब कुछ बिछड़ जाता है। तो ये आप उसको याद करो कि ये मैं आत्मा हूँ। आपको उसका ज्ञान देंगे हम संडे के दिन, बहुत शांति लगेगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे ये ब्लाइंड फेथ हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, और हमारे आत्मज्ञानी ने इनमें से बाहर निकलने का एक्सीलेंट सोल्यूशन दिया। दोस्तों, दादा भगवान परिवार की ओर से ऐसे सभी तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी प्रोग्राम में मिलेगा। इसी तरह के सत्संग इंडिया और वर्ल्ड के अनेक देशों में होते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, अफ्रीका, दुबई, न्यूजीलैंड आदि अनेक देशों में लोग इस अक्रम विज्ञान का खजाना पाकर परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो आप भी ये खजाने का लाभ ले सकते हैं और परम सुख का अनुभव कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोट करें हमारी वेबसाइट hindi.dadabhagwan.org और ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org, या फिर फोन करें टेलीफोन नंबर्स 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई